स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा एडुफाई। जैसे कि सब जानते हैं, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस लेक्चर आया था उसमें हमने स्टार्ट की थी वोकेबलरी। जैसे कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है और इजी भी है। सच आप इजीली कवर कर सकते हैं, सच कोई इशू भी नहीं है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबने ये सुना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, करते रहना है, लिख के करना है, तभी आप कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। फर्स्टली हम देखते हैं सिनोनिम्स के। जैसे कि सबको पता है कि बताया था जो प्रीवियस लेक्चर में कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे कोई वर्ड दे रखा है हमें, उसका जो सिमिलर मीनिंग देता है उस वर्ड को हम कहते हैं सिनोनिम्स। अब समझ तो सबको ही आ गया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या इश्यू है। आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें सारे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, सारे सिनोनिम्स के एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स कवर करेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम एंटोनिम्स देखेंगे और जो वोकेबलरी के पार्ट्स हैं जो कवर करने हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे हम करेंगे। फर्स्ट देखते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसको हम अबंडेंट कहते हैं। अब हमें अबंडेंट का सिनोनिम देखना है, तो अबंडेंट का सिनोनिम मींस अबंडेंट से सिमिलर होना चाहिए। अबंडेंट का मीनिंग है अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, देन उसका सिनोनिम्स वही होगा जिसका भी मीनिंग सेम होगा। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब क्या होता है? मतलब जो जरूरी हो कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं, मतलब लेस अमाउंट में अवेलेबल हो, उसको हम स्कार्स बोलते हैं। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं, सिनोनिम नहीं होगा, क्योंकि एविडेंट का मीन्स लार्ज क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इसका एग्जाम्पल होगा, बिकॉज प्लेंटीफुल का मतलब भी यही होता है जो चीज़ लार्ज क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, इसलिए प्लेंटीफुल इसका करेक्ट आंसर है। इसके अब सेकंड ऑप्शन तो होंगे नहीं, बट देख लेते हैं मतलब क्या होता है इनके बारे में भी। इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। और फ्यू। फ्यू तो आप सब जानते हैं, फ्यू मतलब कम अमाउंट में। और अबंडेंट का क्या होता है? लार्ज क्वांटिटीज में। तो इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, प्लेंटीफुल, जिसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना कुछ, सेम एज अबंडेंट। नेक्स्ट फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब, जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी जब इंट्रोडक्शन दिया था, एक एग्जाम्पल बताया था आपको, एग्जाम्पल में बताया था मैंने फ्रूगल का मतलब कि जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं उन्हें न करना। मतलब जितना लिमिटेड है, जितना रिक्वायर्ड है उसी को मतलब खर्च करना। अननेसेसरी यूज ना करना, जो अवॉइड करना, मतलब अननेसेसरी को, ऐसे अननेसेसरी खर्चे होते हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना, उसको बोलते हैं फ्रूगल। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट जनरस। जनरस का मतलब क्या होता है? जनरस का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे ज्यादा दयालु होता है, मतलब जैसे बहुत जो मतलब काइंड पर्सन होते हैं वो मतलब ये सब चीजों को सोचते नहीं है, अननेसेसरी एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को उसको जनरस में आएगा वो। तो और हमारा हमारा क्या है? फ्रूगल। हमें सिनोनिम देखना है, तो उसका मतलब हमें अवॉइड करना, बट जनरस में तो अवॉइड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेकंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि सोच समझ के कोई एक्सपेंड करना कहीं पे, और अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको ना करना, उनको अवॉइड करना, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इकोनॉमिकल। और भी आगे इसके देख लेते हैं, जैसे और देखते चलेंगे, सबका मतलब पता होना चाहिए। वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब फिजूल खर्च। जैसे अननेसेसरी खर्चे होते हैं, अननेसेसरी फालतू में किसी भी जगह करना खर्च, उसको हम कहते हैं वेस्टफुल। तो ये भी नहीं है। और फिर लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है इसका, मिजरली। मिजरली का मतलब क्या होता है? कंजूस। बहुत एकदम करना ही नहीं खर्च, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां भी नहीं खर्च करना, तो मतलब अननेसेसरी, मतलब नेसेसरी जगह भी नहीं कर रहा है खर्च, तो इसका इसलिए मिसेसरी मिसरली भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
थर्ड क्वेश्चन, बेनिवोलेंट, इसका मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ वेल मीन, जो वेल मैनर्ड किसी को कहेंगे हम, काम नेचर का, एकदम शांत, उसको हम कहेंगे बेनिवोलेंट। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए मेलेवोलेंट, काइंड, हर्ष, सेल्फिश। मेलेवोलेंट का मतलब क्या? देख, मेलेवोलेंट का मतलब हमें इसमें देखना है कि जो सिमिलर हो, सिमिलर मीनिंग हो। बट मेलेवोलेंट का मतलब होता है कि मतलब आप कहेंगे बैड, मतलब ऐसा काइंड नेचर नहीं होना, अनकाइंड होना, अनकाम होना। इसलिए मेलेवोलेंट इसका एंटोनिम हो सकता है, बट सिनोनिम नहीं हो सकता है, तो इसलिए मेलेवोलेंट नहीं होगा। काइंड, काइंड होगा सिनोनिम मेलेवोलेंट का, जस्ट बिकॉज मेलेवोलेंट का मतलब ही होता है काइंड, काम होना। और काइंड का तो ऑब्वियस मतलब होता है शांत नेचर होना, एकदम फालतू किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करने वाला। सी, सी ऑप्शन क्या है? हर्ष। हर्ष मतलब कठोर, मतलब एकदम होता है ना एब्रेसिव, मतलब किसी चीज को मना कर देना, मतलब बैड नेचर होना। सेल्फिश, जो अपने मतलब के लिए होना, किसी की ना सुनना। इसलिए काइंड मतलब काइंड होता है कि जो औरों के बारे में भी सोचे, पर सेल्फिश नहीं सोचते। हर्ष भी एकदम कठोर बिहेवियर होता है, वो लोग भी नहीं सोचते हैं। तो ये इनके सिनोनिम नहीं, इनके एंटोनिम कह सकते हैं हम, बट इनके इसका सिनोनिम सिर्फ काइंड ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटीज मतलब डिफिकल्टीज होना, मतलब एफर्ट्स देने आने चाहिए, डिफिकल्टीज में कितने एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, एडवर्सिटी का मतलब होता है ये। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मिस फॉर्च्यून, मतलब डिफिकल्टीज कुछ गलत हो जाना, डिफिकल्टीज का मतलब यही है कुछ गलत होना, प्रॉब्लम्स आना, इसलिए मिस फॉर्च्यून इसका सिनोनिम होगा। बी देखते हैं हम, सक्सेस। सक्सेस मतलब हमें अचीव हुआ है कुछ, मतलब खुशी का, कोई उसमें हमें डिफिकल्टी नहीं है, सक्सेस मतलब हमें मिल गई है। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशी, जॉय मतलब हैप्पीनेस वगैरह। तो ये सब, ये तीनों जो हैं इसके एकदम अपोजिट हैं, तो ये इसके एंटोनिम कह सकते हैं मैंने इन सबको, बट ये सिनोनिम्स नहीं होंगे। ये सिनोनिम्स नहीं है, सिनोनिम सिर्फ एक मिसफॉर्च्यून है। नेक्स्ट चलते हैं। इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होना और एक्साइटेड होना, ज्यादा एकदम खुश एकदम। तो इसका हम देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? डिप्रेस्ड, मतलब दुखी होना, एकदम किसी सदमे में चले जाना, तो ये इसका अपोजिट है, ये नहीं होगा। एक्साइटेड, एक्साइटेड इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि एकदम खुश होना, एकदम हैप्पी होना एक्सट्रीम लेवल पे, और एकदम एक्साइटेड होना से इज सिमिलर। थर्ड, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है इसका एंशियस होना। एंशियस मतलब टेंशन, चीजों के बारे में बहुत सोचना, एकदम एकदम टेंशन में आ जाना, एकदम मतलब चीजों को बहुत ही ज्यादा सोचने वाले बन को कहेंगे हम एंशियस होना। और टेंशन, किसी चीज का स्ट्रेस हो, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये अपोजिट है, हमें एक्सट्रीमली हैप्पी देखना है। सॉरोफुल मतलब उदास होना, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होंगे, सिर्फ इसका ऑप्शन होगा बी। इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड, कुछ जो अब यूज में ना हो, या फिर उसकी जैसे एक्सपायर हो जाता है तो वो यूज में नहीं रहता है, उसको हम कहेंगे ऑब्सोलेट। इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए, ए मतलब अपडेटेड, मतलब रिसेंटली अपडेटेड हुआ है, वो हम यूज में ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आउटडेटेड, आउटडेटेड होगा इसका, बिकॉज आउटडेटेड है वो, जो एक्सपायर्ड हो गया उसे हम यूज में नहीं ले सकते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न भी नहीं होगा, मॉडर्न मतलब अभी रिसेंटली, तो वो आउटडेटेड नहीं हुआ है, रिसेंट है। एफिशिएंट का मतलब है कि उस अमाउंट में होना जो यूजेबल हो, आउटडेटेड ना हो। तो ये सब इसके अपोजिट हैं, जस्ट बिकॉज ये इनके इंटोनिम्स कह सकते हैं हम, बट ये सिनोनिम्स नहीं होंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं होंगे, तो इसका सही ऑप्शन है बी। 7, ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होना, ट्रांसपेरेंट, जैसे अब आपको चीजें समझ आनी चाहिए, अगर इसमें आपको चीजें समझ आ रही है तो वो आपको एकदम चीजें समझ एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको चीजें। जैसे इसके ऑप्शन देखते हैं। ए कंफ्यूजिंग,
कंफ्यूजिंग मतलब सोच में, मतलब आपको चीजें क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो कंफ्यूजन में होता है ना कि जैसे हमें किस चीज में हो जाती है कि कंफ्यूज है, ये करें नहीं करें, पूछे नहीं पूछे, तो ये कंफ्यूजिंग है, ये क्लियर नहीं है आप इस सिचुएशन में। इसका बी ऑप्शन है सही ही, क्लियर एकदम क्रिस्टल, चीजें आपको आ रही हैं समझ, क्लियर है। डल का मतलब क्या होता है, मतलब दबा हुआ, जैसे चीजें आपको क्लियर नहीं है, एकदम ब्लर हैं चीजें, एकदम इजीली हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। वैग्यू का भी मतलब सिमिलर होता है, कोई चीज आपको मतलब लिमिटेड है आपके लिए, मतलब एकदम धुंधली सी है, अनक्लियर है वो चीज आपके लिए, तो ये इसका एंटोनिम होगा, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा, सिनोनिम सिर्फ होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 8, ओमिनस। ओमिनियस का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बैड होने वाला है, कुछ गलत, मतलब एकदम धमकी के टाइप, मतलब आप सॉरी, कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा, आप उसको ओमिनियस कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ ओमिनियस होने वाला है, मतलब कुछ ओमिनियस होगा, मतलब कुछ गलत होने वाला है। उसके ऑप्शन देखते हैं। ए चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब खुशी, अच्छा होना, ये उसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अपोजिट है ये, हम इसका मतलब तो ओमिनियस से सिमिलर नहीं है। होपफुल, होपफुल भी मतलब सोच, सोचना, मतलब कुछ अच्छा होना, इसलिए ये भी नहीं होगा। थ्रेटनिंग बोल सकते हैं हम, क्योंकि जैसे कुछ गलत होने वाला है तो। प्रॉमिसिंग मतलब कुछ अच्छा, ये भी नहीं होगा। ये तीन जो है, ये दो, ये दोनों और ये मतलब हैप्पी वाले वे में है। ये दुख वाले वे में नहीं है, मतलब कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा होगा, हैप्पी वाले वे में है ये, तो ये इनके सिनोनिम नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9th, पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में काफी सीरियसली सोचना समझना, अच्छे से उसके बारे में चीजों को समझना, उसको हम कहते हैं पेंसिव। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए थॉटफुल, इसका ऑप्शन होगा ए थॉटफुल, मतलब चीजों को समझना अच्छे से। बी केयरफ्री, केयरफ्री, केयरफ्री इसका नहीं होगा, बिकॉज केयरफ्री मतलब सोचना समझना, ये मतलब ऐसी ही बिल्कुल एकदम चीजें समझना नहीं उस तरीके से, इसलिए केयरफ्री नहीं होगा। इग्नोरेंट मतलब कुछ समझना होना, तो समझ नहीं होगी तो सोचने की तो चीज है ही नहीं। अनकंसर्न मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ना उसके बारे में, कुछ एकदम बेपरवाह होना, मतलब कुछ फर्क ना पड़ना, तो सोचना तो सिर्फ बहुत दूर गया जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ना तो। नेक्स्ट, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी से कोई, किसी पे कोई ब्लेम लगा दिया गया है तो उसको क्लियर करना, मतलब उसको हटाना और जस्टिफाई करना अपने वर्ड्स के थ्रू, और कि क्या हुआ है, क्या सीन है, जिससे ब्लेम को हटाया जा सके। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए जस्टिफाई, जस्टिफाई इज करेक्ट, बिकॉज जस्टिफाई हम कर रहे हैं, किसी के ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए हम जस्टिफाई करेंगे अपने एक्शंस को, तभी तो उस पे से ब्लेम हटेगा। जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हटेगा नहीं, तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं। बी एक्यूज मतलब उस पे इल्जाम लगाना, ब्लेम मतलब दोष, ये भी नहीं। डी क्वांडम मतलब दोष लगाना, दंड देना, मतलब उसी को ब्लेम करना ही है, मतलब किसी पे ब्लेम हटाना नहीं, उस पे ही ब्लेम करना है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम पीसफुल, इन कोई पर्सन या सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। पीसफुल होना चाहिए, काम एकदम काइंड नेचर का। रेस्टलेस, इसका ये ऑप्शन देखते हैं। रेस्टलेस मतलब बेचैन होना, मतलब चीजों को काफी सोचना समझना, मतलब एकदम प्रॉपर काम सिचुएशन में नहीं होना। इसका ये तो नहीं होगा रेस्टलेस, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। ट्रैंक्विल मतलब होता है पीस, फुल, काम होना, तो इसका मतलब यही तो है, काम।
सी ऑप्शन देखते हैं, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है, मतलब जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली चीज है कि जो माइंड है वो एकदम काम नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं हम टर्बुलेंट। ये भी नहीं होगा। एंशियस मतलब स्ट्रेस वगैरह होना, चीजों को सोचना, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काम। इनमें इन स्लाइड्स में आपको स्लाइड्स ये पीपीटी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको, अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें सारे आंसर्स भी दे रखे हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अगर आपको कुछ अभी भी नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इस पे से पढ़ के समझ सकते हो, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेडिश टेडियस क्या है? टेडियस, इसके टेडियस का मतलब क्या होता है? डल होना, मतलब एकदम उदास सा होना, बोरिंग सा, अनइंटरेस्टेड सा किसी चीज में। जैसे हम बोलते हैं ही इज सो टेडिशियस, मतलब बहुत डल है वो, अनइंटरेस्टेड है किसी चीज में, बोरिंग टाइप। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब चीजों में इंटरेस्ट लेना, एकदम एक्टिव होना। बी एक्साइटिंग, एक्साइटिंग भी तभी होगा जब वो इंटरेस्टेड होगा किसी चीज में, मतलब एक्साइटेड होना। ये भी नहीं है। सी बोरिंग, इसका आंसर होगा सी। बोरिंग मतलब, टेडिशियस मतलब समथिंग लाइक बोरिंग। डी एंटरटेनिंग मतलब हैप्पी होना, एकदम एक्टिव इंटरेस्टेड होना किसी चीज में, विच इज अपोजिट टू टेडियस। नेक्स्ट देखते हैं। 13, लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब एकदम एनर्जी लेवल एकदम लो होना, एकदम एकदम डल, एकदम बिल्कुल एकदम होता है ना, एकदम जैसे कुछ करने के बाद, जैसे कहीं हम ट्रेवल करते हैं, कहीं कुछ काम हम से पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद स्कूल में एकदम लेथार्जिक सा फील करते हैं कि बिल्कुल अब कुछ हिम्मत ही नहीं बची है, उसको कहते हैं हम लेथार्जिक। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एनर्जेटिक, विच इज टोटली अपोजिट। लेथार्जिक मतलब एकदम एनर्जी लेवल लो होना, और एनर्जेटिक का मतलब एनर्जी लेवल एकदम हाई होना। ड्राउसी, ड्राउसी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ड्राउसी का मतलब होता है एनर्जी लेवल लो होना, एकदम डल फील करना। एक्टिव ऑल्सो मीन्स एनर्जी लेवल हाई होगा, तभी बंदा एकदम फ्रेश फील करेगा और एकदम एनर्जी होगी उसमें। अलर्ट, अलर्ट भी तभी होगा इंसान जब उसमें एकदम एक्टिवनेस होगी, एनर्जी होगी, वरना एकदम बिल्कुल लो फील करेगा। इसलिए इसका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये दे रखा आपको। 14, सबटल। सबटल का मतलब क्या कहेंगे? सबटल मीन्स फाइन और डेलिकेट इन मीनिंग और इंटेंट, मतलब कुछ छोटा, मतलब एकदम छोटा कुछ होना। जैसे हम बोल देते हैं कि ही शो सबटल, मतलब एकदम छोटा और अच्छा होना। इसका मतलब देखते हैं। ऑप्शंस, ऑप्शन ए ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है नॉर्मल, ऐसा कुछ बड़ा नहीं, तो इसको ये ऑप्शन नहीं होगा। बी डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब भी बारीक एकदम छोटा होता है, तो ये इसका बी ऑप्शन होगा। नोटिसेबल मतलब बारीक छोटा, सबटल का मतलब होता है बारीक छोटा। नोटिसेबल मीन्स वो चीज को हम नोटिस कर सकते हैं एज कम्पेरेटिव टू छोटे के। ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, ये तो बहुत अलग ही हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो इरेगुलरली होता है, कुछ ओकेजनली होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे फेस्टिवल्स होते हैं वो ओकेजनली ही आते हैं, रेगुलरली तो नहीं होते हैं। इनका ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी दे रखा है, जैसे देख लेते हैं एक बार। फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मतलब रेगुलर होना। जैसे हम कुछ होता है हम कहते हैं, तो जैसे कभी हो जाती है छुट्टियां काफी, तो जैसे हम छुट्टी कर लेते हैं स्कूल की, तो टीचर बोलता है ना काफी आप फ्रिक्वेंटली छुट्टियां कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका? तो मतलब जल्दी जल्दी होना।
तो ये नहीं होगा। स्पॉडिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली। रेगुलर भी नहीं होगा क्योंकि डेली डेली नहीं होते। ओकेजनल इसका सही आंसर होगा कि ओकेजनली होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स भी होते हैं ओकेजनली पड़ते हैं। प्रिडिक्टेबल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 16, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? चीजों को समझना और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए इनडिफरेंस। इनडिफरेंस नहीं होगा। इनडिफरेंस मतलब अलग, जो इजीली किसी से ना मिल पाए। अंडरस्टैंडिंग मतलब चीजों को समझना, समझ रहे हैं। इनडिफरेंस मतलब नहीं। हुस्टेलिटी, हुस्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी से दुश्मनी टाइप से। तो ये भी नहीं होगा इसका। इग्नोरेंस मतलब चीज़ों की समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एकदम जीरो होगी। इसलिए इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है 17, जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है? एकदम फ्रेंडली, चीयरफुल, एक्साइटेड, एकदम खुश होना, हैप्पी, एक्सट्रीम लेवल। तो इसका इसलिए ऑप्शन होगा ए चीयरफुल। सैड मतलब दुखी, एंग्री मतलब गुस्सा, सीरियस मतलब एकदम काफी सोच समझ वाली सिचुएशन, एकदम सीरियस सिचुएशन होना जैसे। इसलिए ये इन तीनों नहीं होंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए 18, ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब क्या होता है? ब्रेव, बोल्ड और डेयरिंग। मतलब कुछ एकदम होता है ना, निडर होना। ब्रेव मतलब एकदम निडर, डर नहीं होना एकदम, उसको हम कहते हैं ओडेशियस। इसके देखते हैं। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ब्रेव का मतलब ही होता है निडर। बी देखते हैं, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो ये नहीं होगा। कॉशियस मतलब सावधान रहने वाला, एकदम बुद्धिमान। जैसे सावधान रहेगा तो मतलब वो काफी दिमाग वाला है, बुद्धिमान है, तो ये भी नहीं होगा। रिजर्व मतलब एकदम, जैसे होता है ना सोच समझ के चीजों को एकदम परफॉर्म करना उस टाइप में, तो वो ना डेयरिंग है ना बोल्ड है। इसलिए इसका आंसर होगा ए 19, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होना, एकदम इजीली कनेक्शन बनाना, मतलब अच्छे से जैसे घुल मिल जाना किसी के साथ। इसलिए उसको हम कहते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का क्या मतलब होता है? एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए होस्टाइल। होस्टाइल मतलब जैसे कोई बैड होना, जैसे किसी के अपोजिट होना, अगेंस्ट में होना, तो मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका बी होगा फ्रेंडली। रूड मतलब गुस्से में, एकदम अनवांटेड से रिप्लाई मिलते हैं जब। एग्रेसिव मतलब गुस्से में, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं। 21, 20 सॉरी, आर्डियोसिस। इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। कुछ होना जो चीज़ ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे कि हमें बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे किसी उसको। इजी का मतलब जिसमें हमें एफर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। डिफ़िकल्ट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ों पे ही हमें ज़्यादा एफर्ट्स ज़रूरत होती है। सिंपल में भी नहीं चाहिए, क्विक मतलब तुरंत हो जाने चीज़ें, तो उसमें भी नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं 21, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग। इसका भी ऐसा ही है जिसमें एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। इसलिए लेजी, जो लेजी होगा वो तो कभी हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, हार्ड वर्किंग डिलीजेंट का। केयरलेस का मतलब भी यही है कि मतलब चीज़ों की चिंता ना होना, एकदम बेफिक्र होना, बेपरवाह टाइप, ये भी नहीं होगा। पैसिव का मतलब होता है कि इंटरेस्ट नहीं होना, या फिर एनर्जी लो होना, जो सोच ना समझ पाए। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं 22, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? सोशेबल मतलब जो इजीली फ्रेंडली हो जाना,
अच्छे से अच्छा नेचर होना, सोशेबल होना, जो इजीली दूसरों की कंपनी एंजॉय करता हो, उसको कहते हैं ग्रेगेरियस। इसके देखते हैं ऑप्शन ए रिजर्व। रिजर्व मतलब एकदम बंधे बंधे नेचर का, जैसे इजीली फ्रेंडली ना होना। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे उसका नेचर काफी रिजर्व है, वो इतना किसी से बातचीत नहीं करता है, इसीलिए। इसका बी ऑप्शन है सोशेबल। सोशेबल मतलब इजीली फ्रेंडली हो जाना, दूसरों की कंपनी एंजॉय करना, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। सी देखते हैं लोनली मतलब अकेला, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी की कंपनी में। और डी मतलब शाय। शाय तो बिल्कुल ही किसी से बोलने पसंद नहीं करते, एकदम अपने उसमें ही इंटरेस्टेड होना, इसलिए शाय भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 23। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब कुछ कम करना, मतलब रिड्यूस अमाउंट में करना कुछ, इसलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए वर्सन। वर्सन मतलब खराब, कुछ खराब होना। ये तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है मिटिगेट का इससे, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब तेज होना, बड़ा, अधिक करना, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कुछ कम करना, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी। डी मतलब हार्म, कुछ नुकसान, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 24। एक्सक्यूसाइट। इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर होना। जैसे हम कहीं गए हैं गार्डन में, या कहीं घूमने जाते हैं, कोई व्यू देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना एक्सक्यूसाइट व्यू है, ये तो काफी सुंदर व्यू है, इसीलिए। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑर्डिनरी मतलब रेगुलर होना, इतना इंटरेस्टेड नहीं, इतना मतलब सुंदर ना होना, इसलिए नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ब्यूटीफुल। कॉमन मतलब ये तो जैसे कॉमन सी चीज है, नहीं होना। रफ मतलब रफ होना, इजी, नॉर्मल, एकदम जैसे कॉमन है ना, जस्ट सिमिलर, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं 25। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनसर्टेन, मतलब अनक्लियर होना। ऑप्शन देखते हैं। ए क्लियर। इसका क्लियर नहीं होगा। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर होना, इसलिए ये नहीं होगा। इसका होगा बी ऑप्शन अनसर्टेन, मतलब जो अनक्लियर है। सी स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी सीधी चीजें एकदम क्लियरली बोलना, ये भी नहीं होगा, इसलिए। ट्रांसपेरेंट मतलब सारी चीजें क्लियर नजर आना, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ है बी। आप ये मत सोचना इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है तो कुछ भी आएगा तो बी ही कर दें, आपको चीजों को समझ के तब करना है। नेक्स्ट देखते हैं 26। हॉटी। हॉटी का मतलब एटीट्यूड होना, एरोगेंट होना, एकदम गुस्से वाले टाइप में, एकदम जैसे हम किसी के बारे में बोलते हैं, कोई टीचर ज्यादा गुस्सा करते तो हम कहते हैं ना बहुत एरोगेंट नेचर है, उस तरीके से, इसलिए इसके देखते हैं। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम नॉर्मल, जैसे साधारण बोलेंगे हम, नॉर्मल होना, तो ये नहीं होगा। एरोगेंट इसका करेक्ट आंसर, एकदम गुस्से वाला। पोलाइट मतलब शांत नेचर का, ये भी नहीं होगा। फ्रेंडली, काम नेचर, काम काइंड नेचर का, इजीली फ्रेंडली हो जाना, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 27। इम्पिट्यूअस। इम्पिट्यूअस का मतलब होता है रैश, मतलब काफी जल्दबाजी में। कॉशियस मतलब होता है, कॉशियस मतलब होता है सावधान होना, एकदम अलर्ट रहना, तो ये नहीं होगा इसका। रैश मतलब जल्दबाजी में, एकदम बिना कुछ सोचे समझे, तो इम्पिट्यूअस की तरह होता है ये, इसलिए इसका सही है। सी ऑप्शन देखते हैं। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब सोच समझ के चीजों को, तो ये नहीं होगा। रैश, इम्पिट्यूअस का मतलब होता है जल्दबाजी में, बिना कुछ सोचे समझे,
एकदम तुरंत कर देना, कुछ सोचे समझे बिना। पेशेंट मतलब सोच समझ के पेशेंस लेके, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट 28, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एकदम भावपूर्ण होना, मतलब एकदम जैसे काइंड नेचर होना था, कुछ भी भावपूर्ण बोलना, मतलब जैसे कुछ स्पीच वगैरह देते हैं एकदम इमोशंस होते हैं ना उसमें, उसको कहते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का ए देखते हैं, साइलेंट मतलब कुछ नहीं बोलना। परसुएसिव इसका करेक्ट आंसर होगा। परसुएसिव का मतलब एकदम जैसे जैसे हम किसी की स्पीच तभी सक्सेसफुल होगी जब वो परसुएसिव है, मतलब इजीली इफेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ जो ऑडियंस है उसे समझ आ रही है चीजें। म्यूट मतलब शांत हो जाना। रिजर्व मतलब एकदम अपने में ही रहना, एकदम बहुत एकदम शायद जैसे आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट टाइप का, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, परसुएसिव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 29, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मतलब होता है गुस्सा, एंग्री। इसका ऑप्शन देखते हैं, ए हैप्पी खुश होना नहीं होगा, बी एंग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, सी जॉयफुल खुशी, सी डी सॉरो उदासी भी नहीं होगा, गुस्सा इसका आंसर है बी एंग्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने 30, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कुछ इजी, कुछ इजी मतलब लेस, लेस सेवर मतलब कम, कम कम कुछ कम और इजी। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? तेज, ये नहीं होगा। ईज इजी और कम। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? कुछ किसी काम को बिगाड़ना, ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लिकेट मतलब सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेशन होना, काफी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होना, उसमें एकदम मतलब इजी नहीं होती है वो सिचुएशन, तो ये भी नहीं होगा। ये एंटोनिम हो सकता है बट सिनोनिम नहीं होगा, इसका सिनोनिम बी होगा, एलिवेट का करेक्ट ऑप्शन है बी। ये था हमारा आज का आखिरी सवाल 30। आज आज के लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये 30 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक के वोकेबलरी पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में आपको इस लेक्चर में जो और है इनके भी मीनिंग्स बताए गए हैं कि इनका मतलब क्या होता है, जिससे आप समझ सकें चीज़ों को। और आपको चीज़ें रटनी नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अगेन अगेन बोल रही हूँ मैं आपको, आपको चीज़ों को रटनी नहीं है, समझनी है। अगर कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है, बट आपको रटनी नहीं है, चीज़ों को समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए करते रहिए प्रैक्टिस, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एंटोनिम्स पार्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।